आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं, देख लेते हैं। फ्री क्लासेस फॉर यूट्यूब एंड टीच विथ ऐप। भाई जी यूट्यूब और टीच विथ ऐप पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए मैथ पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें साइंस स्टडी ओनली फॉर क्लास 10th। भाई जी क्लास 10th का पढ़ाई हो रहा है। न्यू बैच हम लॉन्च करने वाला है 3/3/2022 से। भाई जी जब न्यू बैच चालू होगा तो यहाँ पर मैथ साइंस, चलिए भाई जी ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बार पूछा है, हमको लगता है कि इस बार भी पूछेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पहले ठीक ढंग से पढ़ना सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग भी समझ में आ जाएगा। देखिए भाई जी क्या कर, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा लिया जाता है तो उसका भिन्न एक हो जाता है। भाई जी ना हमको अंश पता है यहाँ पे, ना यहाँ पे हमको हर पता है। दो टर्म आया है भाई जी, याद रखिएगा, ना हमको अंश पता है ना हमको हर पता है, तो हम निकालेंगे कैसे। जब भाई जी कुछ पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं, जब कुछ पता नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो भाई जी मान लेते कि माना कि भिन्न का अंश मान लेते भाई जी, हमको पता नहीं था कितना है x है, और भिन्न का हर कुछ नहीं था कितना है y है। भाई जी हमको इतना पता है, हम मान लिए हैं, इतना हमको पता नहीं है पहले मान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, भाई जी इसमें बोला गया है अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक घटा लेते हैं, इसमें एक घटा लेते हैं तो उसका भिन्न कितना हो जाता है भाई जी, एक हो जाता है। तो प्रश्नों से बोल रहा है भाई जी, तो प्रश्नों से चलते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्नों से एकदम देखिएगा पूरा 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब बोला गया था भाई जी भिन्न हमको पता होना चाहिए ना क्या होता है, तो अंश बट्टा हर। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, हमको लगता है कि अब क्यों बार पूछेगा। तो कह रहा है कि यदि हम अंश में, तो अंश को कितना माने x, हर को कितना माने y। बोला क्या भाई जी अगर हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा x - 1 इसमें गुणा किया था y - 1 बराबर x + 1। अब भाई जी अब यहाँ करते हैं, देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर प्लस में कर दिया, ये एगो आके दूगो हो जाएगा। तो भाई जी फिर पुनः प्रश्न चलते हैं। बोला कि यदि भिन्न x, बोला गया कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है, यदि हर में एक जोड़ दिए हैं ना तो उसका भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यह है भाई जी। अब इसमें कौन गुणा कर दिए हैं, तो 2x बराबर x + 1, इसमें एक से पूरा गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया 2x माइनस y + 1। भाई इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलते हैं आगे, ये 2x है तो 2x। अब देखिए भाई जी अब इस समीकरण को क्या करते हैं, समीकरण पहले का ये तो तब माइनस में था, तो इसको भी हमको माइनस में ला देते हैं। यहाँ से माइनस क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, -y + 2x बराबर 1। भाई जी दोनों समीकरण बराबर होना चाहिए, तो जब दोनों समीकरण बराबर करेंगे तो इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं 1, तो इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं अब ये कितना हो जाएगा, y - 2x, माइनस इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको रफ करते हैं, ये समीकरण कितना हुआ 2। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हम आ गए, यदि समीकरण 1 का समीकरण 2
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो y माइनस एक्स बराबर 2 समीकरण 1 था, समीकरण 2 था x y प्लस y माइनस 2x बराबर -1। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो x दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस में, ये किस में है, माइनस में, कहीं साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x में से एगो x चला जाएगा, तो एगो x एगो दूगो 3 गो x के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2। तो y के मान हमको पता नहीं है, तो y है तो y, आप x के मान हमको पता है 3 निकाले हैं तो 3। अब देखते हैं, अब बराबर में 2 है तो 2, तो y इधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 गो 3 गो 5 गो, इसका मतलब y के मान कितना आया, 5। तो लिखते हैं भिन्न अंश कितना माने थे, x माने थे ना अंश को, हर को कितना माने हैं, y माने थे। अब देखते हैं, तो y अंश y के मान 5 और हर और ये अंश के मान 3, यही आपका क्या हो गया भाई जी, आंसर आ गया। अब देखिए y के मान यहाँ रखिए, y के मान यहाँ रखिएगा तो 5, x के मान कितना 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। सेम वही कंडीशन यहाँ पर रख चेक कर सकते हैं, आ जाएगा। ये था आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और एग्जाम से पहले मैथ आपके मुट्ठी में होगा, एकदम गारंटी लेकर कहते हैं। एग्जाम से पहले आपका मैथ एकदम, जितना मैथ पूछता है उससे इससे बाहर एक भी नहीं, जितना हम पढ़ा देते हैं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 17 फरवरी से पहले आपका पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। और जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो का क्वेश्चन आपके ये है, देख लेते हैं। बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो उसका भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश में और हर में फिर 3 जोड़ देते हैं तो उसका भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो भाई जी ना हमको अंश पता है ना हमको हर पता है, तो अंश ना हर पता है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। ठीक है, मान लिए कि भिन्न का अंश x है, भिन्न का y, भिन्न का हर y है। चलते हैं प्रश्न से, चलते हैं आगे। बोला गया कि भिन्न, तो भाई हमको भिन्न पता होगा तब ना देखेंगे। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो भाई जी अंश को x माने हैं, हर को y माने हैं। अब बोला गया कि इसमें 2 जोड़ देते हैं, अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो उसका भी 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो गुणा कर लेते हैं इसमें इससे, इसमें इससे, तिरछा गुणा कर लेते हैं। 9y प्लस 18 11x प्लस 22। चलते हैं आगे। अब भाई जी 9y यहीं पर रख देते हैं, 9y को 9y, 18x इधर आएगा तो 18 प्लस में हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस तो हो जाएगा 4। 18 में से 22 हो जाएगा तो, सॉरी 22 को में से 18 हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब चलते हैं आगे। अब 9y है तो 9y बराबर 11x प्लस 22। अब भाई जी यहाँ से 9 हटा के यहाँ पर लगा दे, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। समीकरण 1, समीकरण 1। यदि भिन्न में पुनः प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से
यदि भिन्न में अंश और हर, तो कितना है, अंश x प्लस हर y 3 जोड़ दिया जाता है तो उसका भिन्न 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 5y प्लस 5 × 15 6x प्लस 18। इधर 15 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको रफ करते हैं, माइनस में हो जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को फायदा हो सके। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इधर देखिए प्लस में उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 18 में से 15 जाएगा तो 3, 18 में से 15 जाएगा तो 3, ये x है तो x। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं y के मान रखने पर, y के मान रखने पर भाई जी यहाँ y के मान पुट कर देते हैं। y के मान हम निकाले थे, कितना आया था, x 11x प्लस 4y बट्टा 9 माइनस 6x प्लस बराबर 3। भाई जी इतना y के मान आया है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 x, ये 20y 20 बटा में 9। अभी इसका एलसीएम ले लेंगे यहीं पे, तो 9 × 6 = 54 x 3 है तो 3। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, आप देख लेते हैं 55 में से 54 जाएगा तो केवल x, 1x बराबर 9 बराबर 3 बट्टा 9 बराबर 3। अब आगे चलते हैं, x 9 × 3, 1 मिनट, सर ये 20 भी है, सॉरी 1x प्लस 20 बट्टा में 9 बराबर 3। ये 9 प्लस 20, x प्लस 20, 9 × 3 = 27। ये x 27 माइनस 20 तो हो जाएगा कितना, x के मान 7। जब x के मान 7 आएगा तो लिखेंगे कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई समीकरण 1 है वो ये आया तो y बराबर 11x प्लस 4y बराबर बटा 9 तो y। तो अब देख लेते हैं, 11 गुणे 7 प्लस 4 बट्टा में 9। आगे चलते हैं तो ये देखिए 77 77 4 81 81 बट्टा 9 बराबर 4। सॉरी 9 मर्त में कटेगा ये, तो इसका मतलब y के मान कितना आया, 9 आया। y के मान 9, y के मान 9 आया। अब देखिए भाई जी भिन्न पूछा था, तो भिन्न हमको अंश और हर निकालना था ना, तो भिन्न बराबर माने थे कि x और y, तो अंश बराबर हमारा कितना आ गया 9 और हर बराबर, सॉरी x नहीं आएगा, ये y आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं 7 बट्टा 9, ये आपका क्या हो गया, पूरा भिन्न आया।